नहीं मालूम था मेरे को। लिखना भी है। हाँ बराबर बराबर है। चलिए शुरू हवल का डरा दिए मेरे को तो। चलिए सर सना खून का रंग होता है लाल कैसे? हाँ ऑलरेडी हो गया वो। डीएनए सबका अलग अलग रहता, मगर कलर एक रहता, डीएनए सबका अलग अलग, फिर ब्लड ग्रुप भी अलग अलग रहता, फिर वो भी मिलता मगर नहीं मालूम। यू डोंट नो डीएनए? हाँ साइंस पढ़ रहे हैं ना, फिर क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में नहीं आता डीएनए, साइंस में आता, कोई बायो में आता। चलिए खून का रंग, इस चैप्टर का नाम बैकल उत्साही ने खून का रंग रखा। चाहे तो कोई भी नाम रख सकते थे, एकजहती, कौमी एकजहती, यूनिटी, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करे, खून का रंग बोल के रखे। क्यों रखे खून का रंग बोल के? मुराद क्या है उनकी? मुराद ये है कि चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला हर शहरी, चाहे कि वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, बुद्धिस्ट रहे, जैन रहे, पारसी रहे, मजूसी रहे, मगर सबका खून जो है एक ही रंगत का होता है, ये बताना है। तो वो अपने खून से एक यूनिटी की मिसाल देना चाह रहे हैं, इत्तिहाद की मिसाल देना चाह रहे हैं। किसी इसी वजह से उन्होंने चैप्टर का नाम क्या रखें? खून का रंग। सबको मालूम है खून का रंग। अब खून को और क्या बोलते हैं? ब्लड। उसका मुतरादिफ क्या है खून का? क्या है? लहू। क्या है? कौन बोले गलती ऐसी कौन करे? चलिए, तो बैकल उत्साही जो है, थोड़ा इनका तारुफ देखिए। बैकल उत्साही का असल नाम मोहम्मद शफ़ी लोधी है, कलमी नाम और तखल्लुस उनका बैकल है उत्साही है से मशहूर हुए। इनके वालिद का नाम खान बहादुर मोहम्मद हनीफ खान था। बैकल की पैदाइश 1980 को मौजे घोर घोलपुरा कुंडा में हुई। इंट्रेंस पास होने के बाद अदीब माहिर और कामिल मुंशी की सनद ली, हिंदी में डिग्री ली। इन्होंने गज़लें भी कही और नज़में भी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये गीत के शायर है। खुशगुलोई इनका ख़ासा है। खुशगुलोई खुश मिजाजी से बात करना, इसलिए शायरों में बड़ी अहमियत की निगाह से देखे जाते हैं। इनकी शायरी मजमूए नगमा व तरन्नुम, निशात ज़िंदगी, सरूर व जवां जादुआँ और परछाइयाँ, कोमल मुखड़े, बैकल गीत, गज़ल, सानोरी वगैरह काबिल ज़िक्र है। इन्हें हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एज़ाज़ से नवाजा। इनका इंतकाल 3 दिसंबर 2016 ईस्वी को हुआ। क्या हुआ? अब जो ये मुसन्निफ बोल रहे हैं, शायर जो बोलना चाह रहे हैं, जो हालात हो रहे बोल के, ये शायर किसी ज़माने में लिखे। 16 में इनका इंतकाल हुआ, तो कब लिखे होंगे अंदाज़ा लगा लो। फिर ये 16 में जो है दाखिल निसाबी 15 और 16 साल, 16 में ये सिलेबस नाफिज हुआ, पहले नहीं था ये सिलेबस। हाँ 2016 से पहले से शुरू हुआ, 1 साल या 2 साल पहले शुरू हुआ, बस 2015 से गालिबन ये लगा। तो उन्होंने कभी के लिखे नज़म। अब ये नज़म उन्होंने क्यों लिखे, क्या हालात से लिखे? क्या अब मौजूदा हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं जैसे शायर बताना चाह रहे हैं? इसमें शायर जिन हालात को इसमें बताना चाह रहे हैं, क्या मौजूदा दौर के हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं या नहीं हैं? है। कितने बच्चे बड़े हैं? पढ़े तो मालूम होता नहीं, हालत हाजरा क्या है वो देखे तो मालूम होता। खाली मैं जी रहा हूँ, मेरा जीना जीता हूँ बोले तो नहीं मालूम होता। सबके लिए जीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? मेरी सारी उम्मत के लोग एक जिस्म के मानिंद हैं। फ़लस्तीन में एक मुसलमान को तकलीफ़ हुई तो हिंदुस्तान के मुसलमान तड़प उठना, वो हदीस इस वास्ते है। शुमाली हिंद के किसी मुसलमान को तकलीफ़ हुई तो जनूबी हिंद के हैदराबाद के लोग उठना बोल के वजह। यहाँ हमको कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा पड़ोसी रियासतों में। हालांकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहिसाब है, मगर हमारे को किसी के लेने देने से क्या मतलब।
मैं मेरा मना सब कुछ बना, मेरे को मिल गया सब ख़त्म, मैं राहत में हूँ, सारी दुनिया क्या भी कर लूँ। तो एक मुसलमान होने के तय, एक इंसान होने के तय, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उस हदीस के तय हमें हर एक का दर्द और एहसास और मालूमात रखनी चाहिए, नहीं चाहिए? मोहतरमा क्या बोल रहे थे हम? जी हाँ, गीत में बार बार एक मिसरा दोहराया जाता है, गीत में एक मिसरा बार बार दोहराया जाता है, उस मिसरे को क्या कहते हैं? उस मिसरे को क्या कहते हैं? टेप का मिसरा कहते हैं। अब इसमें देखिए उन्होंने दोहरा रहे बार बार, क्यों चली कैसे चली उल्टी ज़माने की हवा, क्या लहू एक नहीं, क्या लहू एक नहीं, कितने बार है देखिए किताब में। तो ऐसा जो गीत के अंदर एक मिसरा बार बार दोहराया जाता है, नैला तो ऐसे तावटे हाजिराने हुजूर गाफिलाने दूर, बग़ैर किताब के कभी भी वो तालिब इल्म हो ही नहीं सकता। बार बार ये जो है मिसरा आ रहा, देखिए क्या लहू एक नहीं, जिसके पास किताब नसीब में है वो लोग देख लीजिए। तो इस मिसरे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते? टेप का मिसरा बोलते। क्या बोलते? कोसा। कोसा जो गीत में बार बार मिसरा दोहराया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते जिया? किसको बोलते जिया? जो गीत में बार बार दोहराया जाता है उसको। गीत बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह ही एक दाखिली और ग़िनाई सिन्फ़ है, यानी कि जैसा गज़ल है वैसे ही ये भी सिन्फ़ है, मगर ये हिंदी की है। इसकी तमाम तर बहरें जो गीत की आती हैं जो हिंदी से, तो हिंदी के औज़ान पे रहती। हम सबक नंबर 1 और 2 में पढ़े थे, औज़ान पढ़े थे नहीं पढ़े थे? फ़ाइलुन फ़ऊलुन मुस्तफ़िलुन मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन, कितनों को याद है? तो इसी तरह औज़ान जो है गर्दान उसमें भी होती, जैसे इसमें औज़ान की बताया गया, बहरें बताई गई, इसी तरह हिंदी की भी बहरें होती। हिंदी के जो गीत जो लिखा जाता है वो हिंदी की सिनफ से, किससे? तो हिंदी की बहरों पे होती है वो गीत। ठीक है, चलिए अब शायर के बारे में जान चुके। अब शायरों के बारे में, मुसन्निफ़ीन के बारे में इम्तिहान की तैयारी अगर करना है तो मुख्तसर तरीक़ेकार से कैसा करना है? तो पहले शायर का नाम, तारीख़ पैदाइश, एक तालीम, मुलाजिमत, ये इस तरह से बनाना आप। मुलाजिमत, इनामत, फिर उनकी किताबें, बास की रहती बास की नहीं रहती, ठीक है, वो आ जाता। पैदाइश नाम, नाम के साथ वालिद का नाम, पैदाइश वो गांव भी आ जाता वहाँ। फिर उसके बाद में जैसे इनकी क्या करना है? वफ़ात। ये मुख्तसर ऐसा शॉर्ट लिख के उसको याद करना। जब इम्तिहान में लिखते तो इस तमाम तर पॉइंट्स को हटा दे के सबको मिला देना, तो आपकी किताब की जैसी शक्ल बन जाती। आसान तरीक़ा याद करने का क्या है ये? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई रहती, उन्होंने ये करे, उन्होंने वो करे। अब मुग़नी तबस्सुम साहब का देखो कितना बड़ा है, वो रहता वो सिर्फ है, इंतज़ार देख रहे हैं आपका। ऐसा ही है, आप हमारे हुजरे में से मत आइए। हाँ, आई मीन मेरी जमात में से मत आइए, उधर से रास्ता है बोल रहा हूँ। तो ज़बान का तनानी क्या बात है? अच्छा भी बच्चे हैं भाई, हुजरा बोलते क्या समझे? ये हमारा हुजरा जमात है, ये हमारा क्लासरूम है। इतराज़ है ज़बान कहीं की बाहर कदरों से। दौरे जदीद ने इसके मौज़ूआत को काफ़ी वुसाअत दी है और इससे समाजी, सियासी और माशी और माशरती मौज़ूआत को भी शामिल किया। गीत में कई बंद होते हैं, हर बंद के बाद गीत का एक मिसरा, इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है, इसको टेप का मिसरा कहते हैं। गीत में अमूमन 4 या 5 बंद होते हैं। कितने होते हैं? 4 या 5। गीत में कितने बंद होते हैं? 4। ये पॉइंट याद रखिए, 4 या 5। अब उन्हें ऑप्शन दे देता हूँ आपको,
गीत में उमूमन कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 8, इनमें से कोई नहीं। 4, 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, मैं पूरे ऑप्शन बोल रहा, आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। 4, 5 होते बस। कैसा करते वो एक ही रहता, उसमें एक में रहता हो। क्या बोला मैं? 3, 2, 4, 5, 6, 8, इनमें से कोई नहीं। या फिर ये कैसा होता? चलिए, उमूमन इसकी बुनियाद हिंदी बहरों पर यानी छंदों पर रखी जाती है। जो बहरे होती है इसको छंदों बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में गीत की रिवायत बहुत कदीम है। कहा जाता है कि इसका आगाज़ अमीर खुसरो से होता है। कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजी और वली दक्कनी ने भी गीत लिखे हैं। नज़ीर अकबर आबादी को एक ख़ास मुकाम हासिल है। दौरे जदीद के अहम गीत निगारों में आरजू लखनवी और हफीज़ जालंधरी, अख्तर शेरानी और मीरा जी और बैकल उत्साही को एक ख़ास मुकाम हासिल है। ये पढ़ लिए अपन गीत के बारे में। ये गीत है क्या, किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लिए। समझ में नहीं आया? नहीं आया? कैसा समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बोलो? नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया? समझ में आया तो क्या समझ में आया? मैं बोला जैसे गज़ल रहती वैसे जो है गीत रहता। गीत हिंदी की ज़ुबान से है, गज़ल वगैरह फ़ारसी उर्दू वगैरह से है, अरबी से होते हुए आ रही। इसमें क्या समझने वाली बात है बोलो? नहीं समझने वाली। एक हो गया। फिर दूसरे हम क्या बोले कि गज़ल में जो है कितने बंद होते बोले? 4, 5। फिर उसके अंदर बोले गज़ल में एक मिसरा बार, गीत में एक मिसरा बार बार दोहराया जाता, उस मिसरे को क्या बोलते बोले? टेप का मिसरा बोलते बोले। अभी क्या समझ में नहीं आया बोलिए? अब्दुल-रहमान क्या समझे? समझना ही नहीं चाहते अपन, अपने को सब समझे, अपन किसी को नहीं समझते। बोलिए और क्या डाउट है? कुछ भी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ा तो एक साथ फिर तेज़ बोलना शुरू कर देता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट, चालू कर दूँ आगे। चलिए, अब यहाँ पे इख्तिबास दिया गया है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 मिसरों का एक बंद है। खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो, मुसाफिरों चलो, अज़्मगारां के साथ चलो। कुछ भी मत करो, रहने दो उसको, नहीं ज़रूरत नहीं है। बोर्ड दिख रहा है उसका, मैं आते जाता हूँ जाता हूँ। वतन की लाज बनो, कौम की निखार बनो। लाज, हाँ हाँ, निखार खूबसूरती, लाज बोले तो इज्जत। मारे लज्जा के मैं जलजल हो गई, ये हिंदी का शब्द है। क्या समझ में आया बोलो? हाँ, ये समझ में आ गया। उससे पहले का वो अपने कहने है नहीं ना, इस वजह से समझ में भी नहीं आता। मारे शर्म के मैं पानी पानी हो गया, शर्म के मारे में पानी पानी हो गया। अब वो है नहीं ना, अपने कहने क्या करेंगे जी? लाज के माने इज्जत, मकाम, पहचान। क्या है देखो सुंदर, इज्जत को निकाल के वो मोहतरमा तुम्हारे थी ना, वो निकालो वो ना। चलिए, वतन की लाज बनो, कौम की निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्न एतबार बनो। यानी कि जो भी तुमसे मिले वो आपके ऊपर एतबार करे, आप इस तरह के आदमी बनो। वो शायर भुला दो फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को, दास्तान क़िस्सा कहानी वाक़या वग़ैरह। मिटा दो बढ़कर तासुब भरे जहानों को। तासुब, तासुब, तासुब के माना नफ़रत। दास्तान किस्से कहानी वाक़या। क्या हुआ? नहीं सुने आ रहा? किस्सा या कहानी समझो। वही निकालो, खाली दस्ती निकाल के दो, अपन रखते से। अरे इंसान जाके वहाँ से डस्टर लेके आओ। इतने क्लासों में एक जगह नहीं है। कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ,
दिलों में अज़मत कौम वो वतन को चमकाओ, कदम के साथ अगर दिल मिले तो बात बने, जहाँ भी चाहो वहीं मंजिले हयात बने। हो एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो, चलो तो राहे हवादिस में मुस्कुरा के चलो। ये बंद का जो है मैं तशरीहात करने के आने मैं किसी भी बच्चे को उठा के पूछूंगा इसकी तशरी क्या है, नहीं बोले तो आज से जितने भी क्लास है वो पूरे क्लास में एक पैर पे मेरे जितना पीरियड लिया मैं तब तक खड़े रहना, मुस्कुराने से कुछ नहीं होता। भुला दो फ़िरका परस्ती की दास्तानों को, जो फ़िरका परस्ती यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डिवाइड एंड रूल के ज़रिए से जो फसादात हुए, जो वाक़यात तुम्हारे साथ रोनुमा हुए उसको भुला दो। मिटा दो बढ़कर तासुब भरे जहानों को, जहाँ कहीं भी तासुब नफ़रत वाले मकामात है दुनिया में वैसे मकामात को क्या कर दो, मिटा दो, वाक़यात को भुला दो और वो हालात को मिटा दो। कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, शायर या कसम दे के बोलें कि तुम एकता के गुन गाओ यानी कि इत्तेहाद के गुन गाओ। दिलों में अज़मत कौम और वतन को चमकाओ, दिलों में जो है कौम की अज़मत रखो, बड़ाई रखो, ना हिंदू रखो, ना मुसलमान रखो, ना ईसाई रखो, ना सिख रखो, सारे के सारे एक इंसान है, वो इंसान की अज़मत को पामाल ना करो। धज्जियाँ उड़ा देना, पामाल करना, बर्बाद कर देना। वतन को चमकाओ यानी उसी से क्या है, तुम अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहेंगे तो वतन क्या करेंगे, आपका तरक्की की राहों पर चल पड़ेगा। कदम के साथ अगर दिल मिले तो बात बने, जहाँ भी चाहो वहीं मंजिले हयात बने। अगर आप इत्तेहाद में हैं हिंदू ना मुसलमान बोल के तो उन्हें भी आप पे इतना एतबार करता और आप भी उस पर इतना एतबार करते कि आपको जो है कहीं रहने के लिए कोई मकाम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ चाहे आपकी ज़िंदगी के लिए मकाम मिल जाएगा। मंजिल मकाम हयात ज़िंदगी गुजारने के लिए मकाम मिल जाएगा। कई ऐसे घराने हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो बच्ची जो है अडॉप्ट कर लिए, बच्चे नहीं हो बोल के, मगर वो पेरेंट्स मुस्लिम रहे, वो पेरेंट्स जो है नॉन मुस्लिम रहे, बच्ची मुसलमानों की रही, तो वो घरों में बच्चे और बच्ची को क्या तरबियत दी गई, तुम्हारे जो जेन्यून पेरेंट्स है, हकीकी माँ बाप, तुम उनके मज़हब पे अमल करो ना कि हमारे मज़हब पे। हाँ, उसको आज़ादी दे दिए, हमारी बच्ची है तू, हमारा बच्चा है तू बोल के उन्होंने लेके, नॉन मुस्लिम है तो अपने खुदाओं को मानो बोल के नहीं बोले, मुसलमान है तो उसको जो है सो इस्लाम ला लो बोल के नहीं बोले। बाज़ाब्ता उसको बता दिया गया कि तुम्हारे माँ बाप ये बरादरी से लगते ताल्लुक़, तुम ऐसा करो। वो उसकी परवरिश की गई, तरबियत दी गई, वो बड़ी हुई या बड़ा हुआ तो शादी ब्याह करके उसको बाइज़्ज़त बरी की गई उसके मज़हब के हिसाब से। ये किसकी मिसाल है, इकताई की मिसाल है। ना हिंदू समझे ना मुसलमान समझे, इंसान की औलाद समझे, उसके बाप का जो मज़हब था उसके ऊपर उसको अमल करने की पूरी आज़ादी दी। ऐसा हमारा मज़हब भी बोलता, लकुम दीनुकुम, जिसका दीन उसके साथ है। ना तुम किसी के खुदा को बुरा बोलो, ना कोई तुम्हारे खुदा को बुरा बोलेगा। अब लाजमी है अगर तुम किसी भी गैर मज़हब के, बैन मज़हब के आदमी के माबूद को अगर बुरा बोले तो उन्हें भी पलटा के आपके अल्लाह को बोलता। तो जब अल्लाह को उन्हें बोला आप उसको बोले तो दोनों में क्या फ़र्क रहा, कुछ भी नहीं रहा। वो गंदा बोलता तुम बड़े गंदे, तो गंदा गंदा बना तो बना, अपन गंदे, क्योंकि अपने को कुरान की तालीमात क्या है, लकुम दीनुकुम, जिसका दीन उसके साथ है। सिर्फ इंसानियत कहता है आप हर एक के साथ हुस्न सलूक करिए, चाहे वो कोसी भी बरादरी का रहो, कोसी भी ज़ात का रहो, काला रहो, लंगड़ा रहो, लुल्ला रहो, कैसा भी रहो। समझे ये बात। अमेरिका की तहजीब मत चलिए, कालों का चर्च अलग, गोरों का चर्च अलग, अमीरों का चर्च अलग, गरीबों का चर्च अलग। यहाँ हमारे पास भी है हिंदुस्तानों में, इनकी मंदिर अलग, उनका गुरुद्वारा अलग। लेकिन अल्लाह का फजल करम है, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद और तौहीद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उम्मत मुस्लिमा ही एक ऐसी उम्मत है जिसके अंदर किसी का इफ्तिराक नहीं है। काले गोरा का कोई फ़र्क नहीं, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं, सब बराबर है। एक ही सक़्फ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, समझे असद, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। किसकी मिसाल है ये?
किसकी मिसाल है ये शेर में? बादशाह नमाज की मिसाल है। वही जो बादशाह को नमाज में। चलिए, तो शायर क्या बोल रही है? कदम से कदम मिल जाए तो जहाँ में यानी दुनिया में आप कहीं भी अपनी मंजिल हयात बना सकते हैं, आप अपना ठिकाना बना सकते हो। एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो। जब आपके पास इख्तिलाफ नहीं है, दिली तमन्नाएं एक है, दिमागी ख्यालात तसव्वुरात एक है, तो आवाज़ को क्या करो? एक होके चलो और राह हवादिस में मुस्कुरा के चलो। हवादिस हादसा, ये जमा है उसकी। हादसा एक्सीडेंट होता ना, अनहोनी, वाहिद वो जमा। मुस्कुराना मालूम है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो शायर क्या बोल रही? अगर आपको परेशानियां आ जाएं, हादसात का सामना करना पड़े, तब भी आप अपने हादसात गम लोगों पर आया ना करो। लोग उसके ज़रिए से आपको कमज़ोर कर देते हैं, बल्कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त नहीं पता नहीं। इसीलिए तुम सबके सामने वो हवादिस को छुपाकर क्या करके चलो। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों के 2 पहाड़ चैप्टर में है, एक साथ पैदर पे 2 लोगों का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और शरीके हयात बीबी खतीजा। तो दोनों का होने की वजह से इंसानी फितरी तकाज़े है, आदमी टूट और बिखर जाता है। तो मुशरिकीन मक्का क्या बोले? अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम काम तमाम कर सकते, क्योंकि 2 लोग उनके दुनिया से चाहने वाले चले गए, अब उन्होंने जो है टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने कमज़ोर होने का कोई सबूत दिए थे उन लोगों को? बेशक आपके ऊपर वो 2 लोगों के गुजरने का असर पड़ा, लेकिन आप कभी जो है मुशरिकीन मक्का, अहले मक्का को कभी ये तासुर नहीं दिए कि मैं किसी के जाने से कमज़ोर हुआ। तो इसी तरह शायर भी क्या बोल रहे? हवादिस आते, हादसे होते बहुत सारे, मगर तुम वो हादसों को लेके लोगों के सामने अपने हाथ से सुनाते गए तो लोग तुमको कमज़ोर समझ के क्या करते? दबाते जाते। तो वो हाथ से मत सुनाओ, क्या करके चलो? मुस्कुरा के चलने से दुश्मन को आपकी कैफियत का पता नहीं चलता, तो आप दुश्मन के वार से महफूज रहते। महफूज का इसमें फ़ाइल क्या है? महफूज का इसमें फ़ाइल क्या है जी? महफूज का इसमें फ़ाइल क्या है? असद खड़े हो जाओ। महफूज नुक्ता लगाओ। क्या हुआ कहते जी? हिफ्ज़ कैसा होता बा? हिफ्ज़ बोले तो याद करना, फेल है वो बाद में है। क्या मियाँ अपने दिए हुए एक नाम को जो है आप लोग नहीं बोल सक रहे? अरे भाई तुम कुरान याद कर लिए तो तुम्हारा क्या नाम दिया जाएगा माशरे में? हफ़ज़ा से हाफिज़, हाफिज़ से महफूज। चुल्लू पर पानी लेकर डूब जाना, खाली नाक ने डूबती अपन डूब जाना। पूरे इसमें फ़ाइल लिखाया, पूरे इसमें फ़ाइल समझाया, इसमें मफूल समझाया। आज एक सवाल करा तो जवाब नहीं दे सक रहे। अब ये इक़्तिबास जो पढ़ा मैं, इसको किसको किसको समझ में नहीं आया जल्दी बोलो, और किसको किसको समझ में आया ये बोलो। खुलूस से मुराद क्या है? बिल्कुल पाक दिल लेके चलो, दिल में कीना कपट ना लेके चलो। चलिए कौन बोल सकते हैं? अरे वो एक लड़की आ रही थी, नहीं आ रही वो लड़की? ज़ैबा नहीं, अलीज़ा है नहीं जी, वो दूसरी और एक लड़की थी। हाँ हाँ, कौन है? नहीं उन्होंने होते, उन्होंने तो 9th के, 10th की लड़की थी वो। नहीं जी आप नहीं थे, और एक नहीं, और एक बच्ची थी, आंसर्स दे रही थी वो बच्ची, मैं सब पूछते कि जवाब दे रही थी। नहीं होती वो बच्ची दूसरी सौली थी, वो बच्ची सौली थी वो बच्ची। चलिए बोलो बाबू कौन बोल रहे?
बारी, अब्दुल रहमान, उमेर, हाँ? करो उसको पॉज। हो गई।